दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। कल मैं मधेपुरा की कोदरा घाट से श्री चंद्रशेखर शर्मा जी की अध्यक्षता में हुए हाकोरा थम्पान की मीटिंग करके रात में 11:30 बजे लौटा मैं और सुबह 6 बजे उठ गया। फिर उसी समय से हाकोरा थम्पान की प्लानिंग, उसके छोटे छोटे चीज़ों पे लिख रहा हूँ, चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या है। और आने वाले जो 3 रैलियां हैं नवंबर में, 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में, 17 नवंबर को जयनगर मधुबनी में और 24 नवंबर को दरभंगा में, उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। हाकोरा थम्पान अपने एक नए मुकाम की तरफ बढ़ चला है और 10 नवंबर को होने वाले रैली को मुजफ्फरपुर में उसको कवर करने के लिए देश के कुछ बड़े चैनल आ रहे हैं। शुरुआत हो गई है। जैसा मैंने कहा था कि बिहार से होता हुआ ये देश जाएगा और देश से होता हुआ विदेशों तक हाकोरा थम्पान की चर्चा होगी। जिस तरह का इमोशंस, जिस तरह का युवा जोश और खासकर महिलाओं की पार्टिसिपेंट 60 to 65% हर एक बैठकों में, हर एक मीटिंग में, हर एक जगह में देखता हूं। और उसका जीता जागता उदाहरण रहा है मोतिहारी का रैली। उसमें 50% पंडाल अपनी मां बहनों महिलाओं से भरी थी और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, हर कोई कह रहा था हाकोरा थम्पान है। मधेपुरा के अलग अलग जगह से मुझे कॉल आ रहे हैं, सर मेरे गांव आइए, मेरे गांव आइए। हर जगह जाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि खासकर उन जगह जाएं जहां की हमारे 5 समाज के लोग उस गांव में अल्पसंख्यक हैं। 4 घर हैं, 5 घर हैं, 10 घर हैं, 15 घर हैं। वहां वो अल्पसंख्यक हैं, कमजोर हैं, गांव वाले के दबाव में रहते हैं। वहां मैं हाकोरा थम्पान का रथ ले जाना चाहते हैं, आंदोलन, और उस गांव वाले को ये बताना चाहते हैं कि 4-5 घर वाले अकेले नहीं हैं, पूरा बिहार का हाकोरा थम्पान उनके साथ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धमकी भी देते हैं कि मैं अपने जिले में हाकोरा थम्पान के आंदोलन रथ को घुसने नहीं देंगे। कोई कहते हैं कि आईपी गुप्ता को लाठी से मारेंगे, कोई कहते हैं कि बहुत इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो लाठियों से आईपी गुप्ता को मारना चाहता है, जो अपने जिले में हाकोरा थम्पान को आने नहीं देना चाहता है, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप लाठियों से हमें मारना चाहते हैं तो मैं आपके घर आ जाता हूं। आप अपनी गुस्सा, आप अपनी वेदना, जितनी लाठियां मार सकते हैं मार दीजिए मुझे, और मैं आपको, जब आप थक जाए तो आपको हाथ जोड़ के वहां से निकल जाऊंगा। कम से कम इतनी शांति मिलेगी मुझे कि आपने अपनी वेदना को, अपनी गुस्सा को मेरे ऊपर उतार दिया, मैं उसका साधन बन सका। और जो लोग रथ ने आने देना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं रथ के नीचे, चक्कों के नीचे, रथ के बस के नीचे अगर आप मुझे सुला देना चाहते हैं और उसके बाद अपने शहर में घुसाना चाहते हैं, रथ को ले जाना चाहते हैं, तो वो भी कीजिए। मैं अपने दर्द में, अपने सीने में दर्द लिए 5 समाज के उस माँ का, उस बहन का, उस बेटा का,
उस भाई का वेदना लिए चल रहा हूं जो सदियों से अपमानित हो रहे हैं, जिनकी नौकरियां छीनी गई है, जिनको मेडिकल कॉलेज से निकाले गए हैं, जिनके पेट पे लात मारा गया है। और उसके लिए, बच्चों के लिए, अपने पान समाज के आज़ादी के लिए अगर मेरी कुर्बानी भी जरूरत है तो कम पड़ेगा। इसलिए अगर आपको मारना है तो मुझे मारिए, गाली देना है तो मुझे गाली दीजिए, कॉलर पकड़नी है तो मुझे पकड़िए। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे खुशी होगी कि आपकी गुस्सा, आपका वेदना, आपकी शिकायतें कम से कम दूर हो जाए लाठियों के मार से, और मुझे गालियां देखें। लेकिन हाँ को औरत हम पान अपने समाज का नस्ल बदलने आया है और वो होकर रहेगा। थैंक यू।